क्वेश्चन है वो है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेटजेफ नियम का उल्लेख कीजिए। विलोपन अभिक्रिया का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इस अभिक्रिया में कुछ एलिमिनेट होगा यानी कि कुछ बाहर निकलेगा, तो हम इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ उदाहरण लेने वाले हैं एल्किल हैलाइड का। इस एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ अन्य दो कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड है और इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और इसी का IUPAC नाम है। अगर आप नंबरिंग करें या इधर से करें या इधर से करें, क्योंकि दोनों तरफ से अगर आप जाते हैं तो हेलोजन बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो भी 1 2, तो ये होगा 2 ब्रोमो और कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो आप कहेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन होता है। तो ये हमने लिया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की जगह आप क्लोराइड आयोडाइड भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिया। अब इस एल्किल हैलाइड की क्रिया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है हम कह सकते हैं, सीधा सीधा एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है इसकी क्रिया एल्कोहल में बने KOH के साथ करते हैं, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं। तब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, इधर जाएंगे तो ये बीटा, इधर भी जाएंगे तो ये बीटा। तो ये जो है इसमें अल्फा कार्बन से तो हेलोजन निकलना ही है, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हो। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा हेलोजन और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा अगर इसको अणु माने, इसको पूरा अगर आप एक अणु मानते हो तो इस अणु में से 2 परमाणु निकलते हैं या समूह कह दो, ब्रोमीन वैसे समूह भी है, ब्रोमो समूह। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अणु में से 2 परमाणु, एक यहाँ से एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये जो ब्रोमीन निकलेगा ये के साथ निकलेगा KBr बनाकर, और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा ये OH के साथ निकलेगा तो H2O बनेगा। और यहाँ से एक एक परमाणु निकल रहा है तो जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो अल्फा है और उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है। तो एक अल्फा से निकला है परमाणु और एक बीटा से निकला है, तो इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्योंकि विलोपन अभिक्रिया अल्फा गामा अभिक्रिया भी होती है, तो ये हमारे 12वीं के हिसाब से अल्फा बीटा अभिक्रिया हमको पढ़ना है। अल्फा गामा में क्या होता है, अल्फा बीटा और जो गामा कार्बन होता है, अल्फा और गामा से निकलते परमाणु। तो ये इस तरह से अल्फा बीटा विलोपन जब होता है, यानी अल्फा स्थान से एक परमाणु और बीटा स्थान से एक परमाणु निकलता है, तब उस स्थिति में एल्किन बनता है। एल्किन मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एल्किन बना। अगर इसका IUPAC नाम हम लिखना चाहें तो हम नंबरिंग कर दें, इधर से डबल बॉन्ड पास में है, जैसे इसको कर दिया 1, सही अणु में से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब किसी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक लिया है हमने, को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, या गर्म का सिंबल बना देते हैं, गर्म किया जाता है, तब इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन, तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है। ये विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये जो विलोपन अभिक्रिया आपने समझी, इससे संबंधित हमको सेटजेफ का नियम भी समझना है, क्योंकि सेटजेफ का नियम जो है ये विलोपन अभिक्रिया जो हमने समझा है इसी से संबंधित है। तो इसके साथ हमारा जो प्रश्न जुड़ा हुआ है जो है सेटजेफ नियम क्या है, तो सेटजेफ का रूल अपने को देखना है। तो यहाँ पे समस्या इसलिए नहीं गई कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी बीटा इधर भी बीटा, अब दोनों तरफ बीटा कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से भी। लेकिन अगर बीटा कार्बन पे अलग अलग कार्बन के साथ अलग अलग हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या कम और ज़्यादा हो,
तब उस स्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सेटजैप का नियम अपने को बताएगा। देखिए विलोपन से संबंधित ही है, यहाँ पर भी होगा विलोपन, लेकिन ये सेटजैप का नियम है। इसमें हमने लिया एक एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड हमने ऐसा लिया है, जैसे आप इस उदाहरण को देखो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने CH3 लगा दिया। ये सिंगल बॉन्ड दिया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब नंबरिंग करना है, नाम लिखना है, तो इधर से हेलोजन पास में पड़ रहा है तो हम इसका नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो, और कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ये आएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है कि जैसे ये हमारा हेलोजन, इसके पास का कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा है, इधर गामा होगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। इसकी क्रिया एल्कोहल में बने KOH के साथ करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो देखो हेलोजन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि निकलना तो बीटा से है ही। अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से। यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो पहले मान लीजिए मैं यहाँ से निकालता हूँ, कंडीशन दोनों होगी, दोनों कंडीशन बनेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, तीर के चिन्ह के नीचे निकाल देता हूँ। एक तो बाहर निकलेगा KBr ऐसा निकला था अभी, और एक निकलेगा H2। कैसे निकलेगा आपको पता है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तो क्या होगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हेलोजन निकला, सिंगल बॉन्ड CH3। तो कहाँ से परमाणु निकला, यहाँ से एक परमाणु निकला हाइड्रोजन और यहाँ से निकला ब्रोमीन। तो यहाँ से इन कार्बनों से निकले हैं परमाणु, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये बना एल्किन, ये एल्किन बना, क्योंकि एल्किन तो बनता ही सेटजैप के नियम में जब भी अल्फा बीटा विलोपन होता है। ये अब इसका नाम अगर लिखना चाहे तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है तो इधर से कर देते हैं अपन 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाला जो वर्ड रूट होगा इसका 4 कार्बन वाला ब्यूट होगा, ब्यूट यानी मूल शब्द इसका लगाएंगे ब्यूट डैश। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे नहीं है, नंबरिंग इधर से किया है, छोटा नंबर लेना पड़ता है। सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि ये जो आपने नंबरिंग किया इधर से किया है तो डबल बॉन्ड आपका इस कार्बन पे यानी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, थर्ड पे नहीं लेना है, क्योंकि नंबरिंग आपने इधर से किया है तो छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 डैश, और डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। तो ये तो एक तो ये उत्पाद बनेगा, और साथ में या फिर क्या बन सकता है, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, अब यहाँ से ना निकाल कर अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालो तो यहाँ का जैसा का वैसा रहने दो। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी एल्किन बना, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला होता है उसको तो हम एल्किन कहते ही है। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग अब इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास में है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। आपको अगर नाम याद रहता है बिना नंबरिंग किए आप लिख सकते हो, तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका नाम लिखना है तो 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट डैश, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 डैश, और डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन। देखिए 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है इसकी, क्योंकि अल्फा से हेलोजन निकल रहा है तो बीटा से हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से। तो ये 2 संभावना है। अब ये देखना है अपने को कि डबल बॉन्ड जो है जिन कार्बनों के बीच में है उन कार्बनों में से ये एक तो ये है और एक तो ये है, किनके पास हाइड्रोजन कम है। तो हम देखेंगे इनके पास हाइड्रोजन कम है, इनके पास ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, ये हमारा मुख्य होगा। मतलब आप इसको नहीं बनाएं तो चल जाएगा, क्योंकि ये समझने के लिए बना दिया मैंने। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। और जैसे यहाँ बताया था KBr और H2 बाहर निकलेगा, तो ये हमने बाहर निकालने की बजाय माइनस करके लिख दिया। तो हम इसको नहीं बनाए तो भी चलेगा। कहने का मतलब है ये परिभाषा ये कहती है सेटजैप के नियम की कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार की बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे यहाँ है, तब इस बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन का
निष्कासन होता है जो सबसे कम प्रतिस्थापित एल्किन देता है। मतलब वो ये कह रहा है कि होना तो दोनों से चाहिए, बीटा कार्बन दोनों के पास है तो दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन वो ये कह रहा है, सेडजेव का नियम ये कहता है कि बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है जो सबसे कम प्रतिस्थापित एल्किन देता है। तो कम प्रतिस्थापित एल्किन हमारा ये है, क्योंकि यह कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है। तो ये कब संभव होगा? जब यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकालने पर वो संभव हो पाएगा। तो हेलोजन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो ये परिभाषा है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, यहाँ की बजाय, क्योंकि जो कम प्रतिस्थापित है, सबसे कम प्रतिस्थापित एल्किन होगा वो बनेगा, और वो बनने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन उस बीटा कार्बन से करना है, जैसे इस बीटा कार्बन से करना है। ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना इसको। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो हमारा मेन प्रोडक्ट वो होगा। बस यही है सेडजेव का नियम, और सेडजेव का नियम एल्किल हैलाइडों के लिए है। और एल्कोहल ये KOH के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो बीटा कार्बन के उस हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, बीटा कार्बन के इस हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यानी बाहर निकलेगा, जो सबसे कम प्रतिस्थापित एल्किन देता है। और कम प्रतिस्थापित एल्किन हमारा ये वाला है। तो ये हमारा सेडजेव का नियम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन अभिक्रिया और उससे संबंधित सेडजेव का नियम। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए। तो क्या होता है जब में, पहला सेंटेंस आपको दिया है, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइट विलयन से क्रिया करता है। तो ये क्या होता है जब, बढ़िया तब बनता है आपसे जब आपको रिएक्शनों के बारे में जानकारी हो और साथ में फार्मूले याद हो। अगर आपको फार्मूले याद है बढ़िया, तो ये क्या होता है जब, बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। पहला है, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइट विलयन से क्रिया करता है। तो ये सबके साथ चलेगा ये वाक्य, क्या होता है जब। तो उसके अंतर्गत है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइट विलयन से क्रिया करता है, तो बताना है कि क्या होता है। तो एथिल ब्रोमाइड जो है, इस एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड Br। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ग्रुप होता है C2H5 और ब्रोमाइड मतलब Br, और सिल्वर नाइट्राइट ये होता है AgNO2। AgNO2 इसके साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ का Ag जो है यहाँ के Br के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके AgBr बनाकर सिल्वर ब्रोमाइड बनाकर बाहर निकल जाएगा। और C2H5 जो है, इस C2H5 के साथ ये ग्रुप जोड़ेगा कुछ इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल उपसहसंयोजक बंध के द्वारा O, इस तरह से जुड़ेगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही बनेगा। NO2 को इस तरह से लिखना पड़ेगा, और ये सिल्वर नाइट्राइट वाली अभिक्रिया में ऐसे ही आपको करना है। और एथिल ब्रोमाइड जो है, ये एथिल ब्रोमाइड की जगह एथिल क्लोराइड आ सकता है, एथिल हाइड्राइड आ सकता है। तो जब भी सिल्वर नाइट्राइट के साथ बोलेगा तो प्रोडक्ट इसी तरह का बनेगा। इस तरह से जब लिखते हैं ना इसको, तो इसको कहते हैं नाइट्रो। ये नाइट्रो है, तो हम इसको कहेंगे नाइट्रो। और साथ में 2 कार्बन वाला एल्केन है तो एथेन कहेंगे। जब इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं तो एथिल बोलते हैं, लेकिन जब इसको मेन एल्केन के रूप में लिख रहे हैं तो इसको 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन कहेंगे। तो ये नाइट्रो एथेन बना। अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन पेपर के हिसाब से, इसीलिए बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पहली रिएक्शन हो गई कि एथिल ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर नाइट्राइट के साथ या सिल्वर नाइट्राइट विलयन के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है, नाइट्रो एथेन। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, कैसे कि एथिल ब्रोमाइड से नाइट्रो एथेन कैसे बनाऊंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि इससे ये कैसे बनेगा। तो तब बनेगा जब हम इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्राइट या उसके विलयन के साथ करेंगे, ऐसा कहना चाहिए। फिर उसके बाद ये सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में है, मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है। देखिए, ये वाक्य पढ़ने के बाद जो है हमारे दिमाग में एक बात आती है, वो बात यह है कि शुष्क ईथर आ गया, सोडियम धातु आ गई और मेथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल हैलाइड आ गया।
तो ये अभिक्रिया है ना, ये वोल्टेज अभिक्रिया है कि वोल्टेज अभिक्रिया में मेथिल ब्रोमाइड मतलब एल्गिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो ये वोल्टेज अभिक्रिया है। अब मेथिल ब्रोमाइड जो है इसको लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Br मेथिल ब्रोमाइड, इसके 2 अणु लेना, बोला नहीं है कहीं पर कि 2 अणु लेना है, लेकिन आपको 2 अणु लेना पड़ता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है सोडियम के साथ वोल्टेज अभिक्रिया में। तो मेथिल ब्रोमाइड बोला है तो मेथिल ब्रोमाइड जो है इसके हमने 2 अणु ले लिए। एक ऐसा लिया मेथिल ब्रोमाइड को, मेथिल मतलब CH3 और ब्रोमाइड मतलब Br, तो इसका नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड। ऐसा ही एक मेथिल ब्रोमाइड हमने इधर लिया है, लेकिन जैसा ये लिखा है उसका उल्टा इसको लिख दिया है अभिक्रिया को दिखाने के लिए। और सोडियम धातु के साथ क्रिया करना है तो यह सोडियम 2 लगेंगे, क्योंकि एक सोडियम के साथ एक ब्रोमीन लगेगा और एक सोडियम के साथ फिर एक ब्रोमीन लगेगा, तो सोडियम 2 लगेंगे। तो ये यहाँ से क्रिया करके 2NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड जो है ये बाहर निकलेगा, और प्लस ये 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये 2 कार्बन वाला एल्केन बन गया C2H6, और 2 कार्बन वाला एल्केन जो होता है उसका नाम होता है एथेन, तो इसको हम लिखेंगे एथेन। तो इस तरह से हमने वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा मेथिल ब्रोमाइड जो है, इस मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया हमने सोडियम धातु के साथ की। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है मेथिल ब्रोमाइड से एथेन कैसे बनाऊंगा, तो आपको वोल्टेज अभिक्रिया तब भी दिमाग में रखना है। मेथिल ब्रोमाइड की जगह क्या क्या आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड ये आ सकता है। हेलोजन जरूरी नहीं कि ब्रोमीन ही आए, आप ये सोच के नहीं चलिएगा कि सिर्फ ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो ये सेकंड रिएक्शन हो गई, वोल्टेज अभिक्रिया ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है थर्ड रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। अब देखिए एथिल ब्रोमाइड जो है, इस एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है, एथिल मतलब C2H5 और ब्रोमाइड है Br, तो ये एथिल ब्रोमाइड हो गया C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, और इसकी क्रिया करना है सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड जो होता है C2H5O, C2H5O इतना भाग जो होता है वो एथॉक्साइड होता है, और C2H5O के साथ मतलब एथॉक्साइड के साथ अगर आप Na को जोड़ देते हो तो वो हो जाता है C2H5ONa, जिसको हमने इस तरह से लिखा है C2H5ONa। तो ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया और ये एथिल ब्रोमाइड है, दोनों की क्रिया करना है। तो फार्मूले अगर याद है तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला लिख दिया, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला C2H5ONa, इसको इस रूप में लिखा है ताकि अभिक्रिया समझ में आए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन और यहाँ का सोडियम ये NaBr बनाकर बाहर निकल जाएगा, और बचा हुआ है C2H5, ये सिंगल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा मिल गया है, इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है ये कार्बनों के बीच में है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, कम से कम एक कार्बन हो तो भी चलता है, पर ये 2-2 कार्बन है। तब उस स्थिति में जब ऑक्सीजन जो है कार्बन कार्बन के बीच में झूलता है तो हम उसको ईथर कहते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो 2 एथिल के बीच में है, C2H5 इधर भी है C2H5 इधर भी है, क्योंकि एथिल हमने C2H5 को कहा है, तो ये 2 एथिल है तो हम कहेंगे डाई, 2 के लिए डाई आएगा, एथिल और ईथर। तो इस तरह से इसमें बनता है ईथर। और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी जानी जाती है। विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा हम ईथर बनाते हैं, तो ये ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि भी है। अगर विलियमसन संश्लेषण आता है तो भी ये उसमें लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एथिल ब्रोमाइड से या एथिल क्लोराइड से या एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे,
तो इस तरह का आया तो भी ये रिएक्शन आपको करना है। तो इसके बाद अगली रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड। फार्मूला आपको याद है, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है। ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। यहाँ बोला नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तीर के चिन्ह के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ जब भी होती है तो वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो यह लिखना चाहिए। तो देखिए ये रिएक्शन होती कैसी है। ये जो मैग्नीशियम है ये एल्किल समूह यानी एथिल और हेलोजन इनके बीच में जाके जुड़ जाता है इस तरह से, C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg और सिंगल बॉन्ड Br। तो ये जो है C2H5 इसका नाम एथिल है। फिर मैग्नीशियम और ब्रोमीन के लिए कहेंगे ब्रोमाइड। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि मैग्नीशियम के एक तरफ जब एल्किल ग्रुप हो और दूसरी तरफ हेलोजन हो, मैग्नीशियम के एक तरफ जब एल्किल ग्रुप हो और दूसरी तरफ हेलोजन हो, तो इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड कहो या ग्रीनियर कहो, बात एक ही है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X या RMgX कहते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसमें बनता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे मेन हमारा एक प्रोडक्ट है। तो ये एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एथिल ब्रोमाइड से, एथिल क्लोराइड से, एथिल आयोडाइड से एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड जो भी है कैसे बनाओगे, तो पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करें। अब साथ में इसमें कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे ये क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया विधि दीजिए। अगला है क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण दीजिए, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। साथ में कार्बिलोमिन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए और SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। इनके मैंने बाकायदा वीडियो बनाए हैं और वो जो वीडियो है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।